नमो बुद्धाय दोस्तों। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, समय है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म माह का, तो क्यों न उन्हीं से संबंधित कुछ बातें की जाएं। दोस्तों, ये बहुत कहा जाता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दलितों के नेता थे, लेकिन क्या वो वास्तव में सिर्फ दलितों के नेता थे? नहीं दोस्तों, वो सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे। वो दलितों के नेता के रूप में उनका जो नाम उछाला गया, वो उनके कार्यों को सीमित करने का एक षड्यंत्र था। दोस्तों, वास्तव में तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सभी जातियों के, सभी वर्गों के, बल्कि या यूं कहें कि पूरे भारत के नेता थे। दोस्तों, हजारों सालों से शूद्रों का तो दमन किया ही गया। ब्राह्मणी ग्रंथों के द्वारा, ब्राह्मणी पुस्तकों के द्वारा, उनके नियम के द्वारा, मनुस्मृति के द्वारा। लेकिन एक और तबका, आधी आबादी जिसे कहा जाता है, यानी कि महिला वर्ग, जिसे जोर शोर से हमारे प्रधानमंत्री मातृ शक्ति का नाम देते हैं, उनकी स्थिति शूद्रों से भी ज्यादा कमजोर थी, या यूं कहें उनको कमजोर बनाया गया था। क्या यह हमेशा से ऐसा ही था? नहीं दोस्तों, बौद्ध काल में महिलाएं पढ़ती थीं, महिलाएं विद्वान हुआ करती थी, विदुषी हुआ करती थी। जो आज महिलाओं का नाम लिया जाता है कि हमारे पुरातन समय में महिलाएं बहुत समृद्ध थीं, अपाला, घोषा, इस तरह की अनेक स्त्रियों का नाम लिया जाता है, वो वास्तव में हिंदू धर्म से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। वो बौद्ध धर्म की महिलाएं थी, वो बौद्ध विश्वविद्यालयों में पढ़ी हुई महिलाएं थी। उसी गौरव को वापस लाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रयास अथक रहे और अतुलनीय रहे। उसी क्रम में बाबा साहब ने जब देखा कि महिलाओं की अत्यंत दुर्दशा की गई और मनु महाराज तो महिलाओं के प्रति कुछ ज्यादा ही क्रूर थे, तो उनने एक बिल लेकर के आए। जब वो कानून मंत्री थे, उस बिल को कहा जाता है हिंदू कोड बिल। उस हिंदू कोड बिल का विरोध जो कुलीन घराने के हिंदू थे उनने किया था। जो उस समय हिंदुओं के बात करते थे, जो नेता ब्राह्मण, उनने किया था। उनने कहा कि अंबेडकर तो हमारे धर्म में विघटन कर रहा है, हमारे धर्म के विरोध में कार्य कर रहा है। उनने महिलाओं को भी उकसाया, और बल्कि महिलाएं भी अंबेडकर के विरोध में उठ खड़ी हुई और आंदोलन किए। तो आज हम उसी हिंदू कोड बिल पर बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी हम बाबा साहब के जो विचार थे हिंदू कोड बिल के बारे में, उनसे रूबरू हो पाएंगे और समाज में उसका लाभ पहुंचा पाएंगे। तो दोस्तों, ये है आज का वीडियो। हिंदू समाज में सामाजिक परिवर्तन और सुधार की नींव अंग्रेजों से आरंभ होती है। यह परंपरा विदेशी अंग्रेज शासकों ने प्रारंभ की, जिसका प्रारंभ लॉर्ड हेस्टिंग्स से हुआ और भारत में अंग्रेजी शासन के अंत तक किसी न किसी रूप में जारी रहा। हिंदू कोड की आवश्यकता भी ब्रिटिश राज्य में ही जताई गई। इस कोड को प्रस्तुत करने के कारण मुख्य रूप से ये थे कि धार्मिक हिंदू स्मृतियों और धर्मशास्त्रों में
विरोधाभास था। साथ ही रूढ़ी या प्रचलित प्रथाएं, परंपराएं कानून से भी अधिक महत्वपूर्ण थी। धर्मशास्त्रों के अनुसार रूढ़ बिहेवियर्स अर्थात रिवाज कानून से भी अधिक शक्तिशाली है, ऐसा प्रचलन था। हिंदू धर्म में विवाह, उत्तराधिकार और दत्तक की कोई कानूनी व्यवस्था न थी। एक हिंदू 100 विवाह कर सकता था। दत्तक रूप में केवल अपनी पुत्री के पुत्र को ही गोद लिया जा सकता था तथा कहीं कहीं अपनी उम्र से भी अधिक व्यक्ति को गोद लिया जाता था। सवर्ण हिंदुओं में विधवा विवाह का प्रचलन न था। यदि कहीं कोई विधवा शादी कर लेती तो उसकी संतान को ही अवैध करार दे दिया जाता था। हिंदुओं का कोई पर्सनल लॉ अन्य धर्मानुयायियों की तरह नहीं था। परिणामतः कानूनी क्षेत्र में इसकी आवश्यकता बहुत गंभीरता से महसूस की जा रही थी। हिंदू धर्म 4 वर्ण एवं अनेक जातियों में विभाजित था। वर्ण और जातियों के आधार पर ही उसके निर्णय होते थे, इसलिए कानून में एक रूपता स्थापित नहीं थी। नारी स्वतंत्रता के संबंध में हिंदू अभी तक सोच नहीं पा रहे थे और स्त्रियों को तलाक और संपत्ति के अधिकार देने के मामले में काफी बड़ा वर्ग विरोधी था। जन्म सिद्ध अधिकार का बोलबाला था। मिताक्षरी और दाय भाग में रूढ़ियां और निजी स्वार्थ अग्रणी था। छोटे छोटे प्रचलित कानूनों को जैसे हिंदू वीमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937 आदि को एक स्थान पर निरूपित करना आवश्यक था। यद्यपि BN राव और सर अकबरी हैदरी ने इसके प्रारूप को प्रथम बार प्रस्तुत किया, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने इसके संशोधित और कई पक्षों को ज्यादा सशक्त रूप से प्रस्तुत किया। बाबा साहब अंबेडकर सुप्रसिद्ध कानून व समाजशास्त्री दोनों थे तथा अपने पक्ष को व्यवस्थित ढंग से रखने की क्षमता रखते थे। इसी कारण वह इसे रखने में कामयाब हुए। इस कोड के प्रस्तुतिकरण में उनकी दिलचस्पी बहुत अधिक थी, इसलिए उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि मुझे भारतीय संविधान के निर्माण से भी अधिक दिलचस्पी हिंदू कोड को पारित करने में है। इससे मैं खुशी महसूस करता हूँ। सामाजिक क्रांति के पुरोधा के लिए ऐसा सोचना स्वाभाविक भी था, परंतु जात्याभिमानियों के लिए ये लज्जा की बात थी। एक अछूत, अंत्यज, प्रताड़ित और बहिष्कृत जाति का व्यक्ति उनके धर्म ग्रंथों में वर्णित कानूनों के स्थान पर अपना कोई कानून बनाए। बिल के असेंबली में पेश होने पर ही सारे देश में अप्रत्याशित बवंडर खड़ा हो गया। एक तरफ धार्मिक नेता स्वामी करपात्री, माधवाचार्य, देवनायकाचार्य, निरंजन देव तीर्थ लोगों में धार्मिक उन्माद पैदा करके विरोध कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर मारवाड़ी सेठ साहूकार अपने धन से इस विरोध को तीव्र कर रहे थे। उस समय करपात्री हिंदू महासभा तथा आर्य समाजियों की सभाएं चांदनी चौक के कंपनी बाग और रोशनारा पार्क आदि में होती सुनी गई। इसमें अनर्गल भाषणों के अतिरिक्त कुछ नहीं होता था। हिंदू नेताओं द्वारा उत्तेजित धार्मिक उन्माद पैदा करने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं किया जा रहा था। प्रतिदिन संसद पर हिंदू कोड बिल को विरोध में नारे लगाते हुए लोग उपस्थित होते थे। जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहेब इसके कोप भाजक थे, जिन्हें सार्वजनिक रूप से गालियां तक दी जा रही थी। बाबा साहेब को तो धमकी भरे पत्र और जान से मारने के पत्र भी एक लंबे समय तक आते रहे। दूसरी ओर संपूर्ण केंद्रीय असेंबली में विरोधियों का बिना बाधा के हंगामा और विरोध होता था, जिसका प्रत्युत्तर शालीनता से प्रस्तुत किया जा रहा था। यह विरोध उस समय चरम सीमा तक पहुंच गया जब सत्ताधारी पार्टी के सदस्य इसके विरोध में उठ खड़े हुए और विरोध को संरक्षण उस समय के राष्ट्रपति बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से खुलेआम प्राप्त हो गई। राजेंद्र बाबू यद्यपि कायस्थ शूद्र थे, परंतु दकियानूसी विचारों से ओतप्रोत थे। बनारस में जाकर उन्होंने राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए ब्राह्मणों के पैर धोए और उस पानी को आचमन भी किया। एकमात्र बाबा साहेब ने इस घटना की भर्त्सना की और राष्ट्राध्यक्ष द्वारा इस कृत्य से राष्ट्र की गरिमा को धूमिल करने का आरोप लगाया।
ऐसी मानसिकता को राष्ट्रपति कैसे हिंदू धर्मशास्त्रों की परिपाटी हटकर स्वतंत्र चिंतन का अनुगामी होता। धर्मांध चौकड़ियां उनके कान भर रही थी और तलाक और लड़कियों को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार की व्यवस्था उनके गले से नीचे नहीं उतर रही थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक विरोध पत्र जवाहरलाल नेहरू को लिखा और अविलंब हिंदू कोड को वापस लेने की पेशकश की, अन्यथा अपने पद से विरोध स्वरूप त्याग पत्र देने की धमकी दे डाली। उनका तर्क था, बहुसंख्यक हिंदू जनता इस बिल के विरोध में है। यह उनके अनुसार उनकी धार्मिक मान्यताओं के साथ खिलवाड़ है। रूढ़िवाद के प्रतिबद्धता और सामाजिक मूल्यों के समय के साथ परिवर्तन के मध्य एक टकराव उत्पन्न हो गया। अपने को प्रगतिशील होने का ढोंग करने वाले जवाहरलाल नेहरू हिल गए और अंततः उन्होंने रूढ़िवाद के समक्ष घुटने टेक दिए। यह देश हमेशा सामाजिक परिवर्तन के खिलाफ रहा है। एक बार फिर रूढ़िवाद और धर्मांधता की विजय हुई। संसद में अप्रत्यक्ष रूप से इस बिल का विरोध सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। उनके आदेश पर संसदीय कार्यों के मंत्री डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा ने बिल के पारित होने पर संपूर्ण सदस्यों को समर्थन अथवा विरोध की स्वतंत्रता प्रदान की, जबकि परिपाटी के अनुसार ऐसे अवसरों पर व्हिप की व्यवस्था होती है जिससे किसी प्रकार से मत विभाजन न हो सके। सरकारी पक्षीय सदस्यों में से एक और मत था कि इस प्रकार का लोकमत से अनुप्रेरित बिल सीधे निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही पारित हो। नेहरू खुद इन परिस्थितियों में एक मूर्खदर्शक बना रहा। उसने प्रारंभ में प्रत्येक बाधाओं के बाद भी इस बिल को पारित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन वह शक्तिशाली ब्राह्मण अपने वचन को पूरा नहीं कर पाया। साथ ही स्पीकर द्वारा विरोधी सदस्यों को बोलने की स्वतंत्रता से निर्धारित संपूर्ण समय सीमा ही समाप्त हो गई। केवल 44 क्लॉज ही पारित हो सके। ऐसी परिस्थितियों में डॉक्टर अंबेडकर ने खिन्न होकर दिनांक 27 सितंबर 1951 को मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने दिनांक 10 अक्टूबर 1951 के प्रकाशित त्याग पत्र में, जिसे संसद में पेश करना था, परंतु एक दकियानुसी ब्राह्मण स्पीकर अनंत शयम अयंगर ने अनुमति प्रदान नहीं की, पंडित जवाहरलाल नेहरू पर प्रत्यक्ष दोषारोपण किया गया। हिंदू कोड एक सर्वोच्च सामाजिक परिवर्तन की नींव थी, जिसके माध्यम से विभिन्न वर्गों और लिंग के हिंदू समाज में आर्थिक समस्याओं का प्रावधान करना था, जो भारतीय संविधान की परिधि में संभव न था। संसद का एक बड़ा वर्ग हिंदुओं के धर्मशास्त्रों की व्याख्या और संशोधन की इस धारा को एक अस्पृश्य अछूत व्यक्ति के माध्यम से नहीं करना चाहता था और मूलभूत सामाजिक परिवर्तन के पक्ष में न था। इसलिए उन चार धाराओं को जो पारित हो गई थी के स्थान पर टुकड़ों में बिल को संशोधित रूप में पारित कराकर संपूर्ण इतिहास प्रक्रिया पर पानी फेर दिया गया। हमारे मन में आता है, प्रारंभ में जवाहरलाल नेहरू बिल के पक्ष में होने का नाटक करते रहे और जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बिल का प्रारूप तैयार कर दिया तो हिंदुओं के विरोध का बहाना बनाकर वे मैदान छोड़ गए। उन्होंने बिल का प्रारूप भी तैयार करा लिया और डॉक्टर अम्बेडकर को हिंदुओं के कानून बनाने का श्रेय भी हड़प लिया। इस देश के ब्राह्मण एक अछूत व्यक्ति को किसी प्रकार की उपलब्धि का श्रेय नहीं देना चाहते। हमें इस बात की अति प्रसन्नता है। तो दोस्तों, ये था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का त्याग, उनकी दूरदृष्टि जो भारतीय महिलाओं की स्थिति को सुधार करने के लिए थी, लेकिन भारत के रूढ़िवादी ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोगों ने उनका विरोध किया। यहाँ तक कि जो जवाहरलाल नेहरू ने आश्वासन दिया था कि बिल को पास कराएंगे, वो भी मैदान छोड़ गए। उनका आश्वासन कोरा दिखावा, नाटक ही सिद्ध हुआ। इस प्रकार बाबा साहब अकेले रह गए और उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया और उन्हें अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। ऐसे थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। वो अड़ जाते थे और झुकते नहीं थे, उनको झुकाने की शक्ति किसी में नहीं थी। दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए
नमो बुद्धाय।